तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है कि टू लाइंस आर गिवन। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं और क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन इज टू लाइंस, अगर हमारे पास में कोई भी एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन ये है और इसके एग्जैक्ट वैल्यूज दी होंगी A1, B1 और C1 दिया होगा, तो हम अगर बताएंगे कि इफ A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, यानी ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये दोनों लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब वाई इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक्चुअल में ये जो है A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 ये दिखाते हैं लाइन का एंगल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे, एंगल अलग अलग होगा, इट मीन्स कोई लाइन इधर झुकी हुई होगी और कोई कहीं और झुकी होगी। कैसे भी होगा वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कट कर ही देंगे। यानी कोई भी लाइंस अगर उनका एंगल अलग है, ये एंगल्स को दिखाते हैं। एक्चुअल में एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो A1 अपॉन में B1 एंड यानी जो ये जो फर्स्ट लाइन का एंगल हो गया ये, और दूसरी वाली लाइन का एंगल जो हो गया वो हो गया A2 अपॉन में B2। तो ये सेम ही चीज है। अगर हमने अगर हम इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, ये बड़ी क्लासेस में आता है एक्चुअल में। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो A1 और B1, A1 अपॉन में A2 है और B1 अपॉन में B2 है, वो हमारे को दिखाता है एंगल का कॉन्सेप्ट कि वो कितने डिग्री एंगल पे जो लाइन बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि इफ A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, अगर वो इक्वल नहीं है यानी वो लाइन का जो एंगल है वो अलग अलग है, तो फिर वो क्या होगी, हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो कौन सी लाइन होगी, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ये हमने ध्यान में रखना है। और अगर बाई चांस ऐसा हो कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 आ जाए और इज इक्वल ही C1 अपॉन में C2 आ जाए। अब C1 और C2 क्या दिखाता है, C1 और C2 हमारे को, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म होती है लाइन के अंदर, कांस्टेंट टर्म दिखाती है कि वो एक्सिस पे कितना कट कर रही है। तो एक्सिस पे वो कितना कट कर रही है ये दिखा रहा है। अगर बाई चांस ये दोनों लाइन सेम रेशियो में कट कर रही है तो ये कौन सी होती है लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी वो एक ही कोइंसिडेंट लाइंस होती है। यानी वो क्या करेंगे, ऐसी लाइंस कैसे होंगी, यानी एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस पे सेम ही कट कर रहे हैं और साथ में उनका एंगल भी सेम है। अब अगर वो एंगल भी सेम है और सेम ही कट करें तो वो एक दूसरे के ऊपर लाइन बन जाती है। तो हमने देखा कि अगर तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी इनमें तो वो कौन सी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल तो हो B1 अपॉन में B2, लेकिन वो इक्वल ना हो C1 अपॉन में C2 के, जब ऐसा कुछ हो तब क्या होगा, देखिए तो फिर हम देखेंगे कि दोनों लाइंस का एंगल सेम बन रहा है, एक लाइन है और दूसरी लाइन, लेकिन C1 अपन में C2 यानी एक्सिस के ऊपर जो इनका कट है वो अलग अलग है, क्योंकि C1 और C2 इक्वल नहीं आ रहा है इसका। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पे बन रही है लाइन। अब क्योंकि एंगल सेम है, यानी ये वाला एंगल सेम है, इनका जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ये दोनों लाइंस आपस में कट नहीं करेंगी, तो ये लाइनें बन जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस बन जाती है। तो ये हमारे को ये पता लग जाता है कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी इक्वेशंस दी हुई हो और हमें ये पता लगाना हो कि ये लाइन किस टाइप की लाइंस है, तब हम इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि इफ A1 इज इक्वल, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0 है, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। इसमें आपको साइन का भी ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A1 क्या है, कंपैरिजन करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है, B1 क्या आ रहा है -4 आ रहा है, और C1 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और दूसरी जगह पे यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें A2 आ रहा है 7, B2 आ रहा है 6 एंड C2 आ रहा है हमारे पास में -9। इफ वी आर कंपेयरिंग लाइक दिस, अगर A1 अपन में A2 निकाल रहे हैं तो 5 अपन में 7 है, और दूसरा B1 अपन में B2 अगर देखेंगे, B1 अपन में B2 देखेंगे वो क्या आ रहा है -4 एंड 6, एंड C1 अपन में C2 देखेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 8 अपन में -9। साइन साथ में देखने हैं आपने। तो आप देखेंगे कि ये कोई भी चीज आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कौन सी लाइन हुई, जब इक्वल ही नहीं है तो यानी अलग ही एंगल बन रहा है और एक्सिस भी अलग अलग कट हो रहे हैं, तो ये कौन सी होगी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ठीक है।
और अगर बाई चांस जैसे एक क्वेश्चन देखा था मैंने इसमें, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 9/18, 3/6 एंड 12/24 है, तो तीनों ही आपस में 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी? सेकंड वाले की कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है वो लाइन। और जो थर्ड है वो देखिए यहाँ पे है 6, जो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है इसका वो है 6x - 3y + 10 = 0 है, और दूसरा वाला है हमारे पास में 2x - y + 9 = 0 है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं, 6/2 = 3/1 = 10/9, ये हमने कंपैरिजन इज नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 3 डिवाइड करके ये भी 3, यानी ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, यानी A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी अलग अलग एंगल पे एक्सिस कट हो रहे हैं। तो यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी लेकिन वो आपस में कटेंगी नहीं, यानी कौन सी लाइन होगी? ये वाली लाइनें पैरेलल लाइन्स होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हम नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब जब हम देखेंगे, इसमें थर्ड क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि वेदर दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस, अभी इसमें हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मीन्स होता है कि जिसका सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है, यानी जिसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। इनकंसिस्टेंट यानी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने ये पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है लाइंस। तो हमने देखना तो इसी तरह से है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको मैं एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि जिसका जो व्हेनेवर लाइन कट्स, अगर वो लाइन कट करती है, दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं, तो कहीं पे भी जाके कट करती है तो उसका सॉल्यूशन होता है। तब हम ये फिर से तीनों लाइनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो कट करेंगी, तो हमारे पास में कोई आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पिछले जो वीडियोस में भी मैंने दिखाया था, उसमें क्वेश्चन में देखा था कि जब वो लाइन जहाँ पे कट करती है वो हमारा आंसर होता है। तो हमने देखा कि अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कहीं कट करेंगी, यानी हमारा कोई ना कोई तो आंसर आने वाला है। दूसरी तरह की जो लाइन, यानी ये जो है वो कंसिस्ट करता है, इसका सॉल्यूशन जो है वो है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस, यानी ये तो कंसिस्टेंट हुई जिसका आंसर आ सकता है। सेकंड नंबर में हमारे पास में कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या है? A1/A2 = B1/B2 C1/C2, यानी हर लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर ही है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ में मिंगल हो रही हैं। तो यानी इस टाइम पे क्योंकि जो स्लोप ऑफ द लाइन भी सेम है और एक्सिस पे कट भी सेम है, इट मीन्स वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइंस है। अब ये जो कोइंसिडेंट लाइन है ये भी क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर है, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है ये, तो ये भी कंसिस्ट करती है, यानी जो दूसरी तरह का पॉइंट है ये भी कंसिस्टेंट है। ये जो लाइन्स है जिसमें A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आएगा, ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जब हम थर्ड लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन में क्या है? A1/A2 = B1/B2, दोनों के एंगल सेम है लेकिन एक्सिस अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है एक्सिस के ऊपर। तो ये लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल लाइंस है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इस तरह की जो पोजीशन होती है कि इस तरह से जब दोनों के जो एक्स का जो कोफिशिएंट है या वाई का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, ये इस तरह से अपना दिखाती है कि A1/A2 हो B1/B2 के इक्वल हो लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो ये कौन सी लाइन होगी? इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है, इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है कि 3x + 2y = 5 है, और दूसरी लाइन है 2x - 3y = 7 है। अब देखिए ध्यान से, इसको पहले राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो -5 और -7 हो जाएगा, = 0 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे A1/A2 3/2 है, ये 2/3 है, तो यही इक्वल नहीं है, तो उसके बाद में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, पर -5/7 आ रहा है। अब हम देखेंगे क्योंकि ये जो इसका जो लाइंस का स्लोप है वही अलग अलग है, तो यानी ये क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो यानी इसका सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट,
यानी वो सेम सॉल्यूशन है। अब सेकंड में देखिए अपन 2/4 आएगा, -3/में -6 आएगा एंड 8/9। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है कि 2x - 3y = 8 है, तो -8 = 0 लिख दिया मैंने सीधे, और 4x - 6y -9 = 0 है। अब यहाँ पे 2/4 आया =3/6 आ गया। अब ये दोनों जो सेम आ रहा है इज नॉट इक्वल टू -8/में -9। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, यानी एक्सिस पे कट अलग अलग है लेकिन दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। यानी ये कौन सी लाइन बन गई, ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकल सकता, इसलिए ये कौन सी लाइंस होगी, इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन कौन सी बनी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। अब आगे जो हम देखते हैं, मीन्स ये आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से 5/में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, या फिर जो 5/10 आ रहा है, 3/6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस आ रहा है, 5/में -10 -3/6 इज इक्वल टू 11/में -22, तो ये तीनों सेम है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में ये तीनों ही सेम आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो ये कौन सी लाइन्स है, ये कोइंसिडेंट लाइन्स बनेगी, यानी इनका सॉल्यूशन भी कंसिस्ट करता है। और जो आपके पास में अपॉन में कोई इक्वेशन बनी है उनको आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेकर उसको सिंपल फॉर्म में बदल के, और उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं कि वो कंसिस्ट करती हैं या नहीं करती। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं।